स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, इससे टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि एक अलग अंदाज में कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप टॉप 100 जो क्वेश्चन आता है हर साल मेरा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टकराता है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे कैलकुलस में प्रॉब्लम है, कैलकुलस का प्यारा सा पैकेज है, उसको ले सकते हैं। क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिक जानना चाहते हैं, सर्च करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ट्रिक, इंटीग्रेशन ट्रिक, वेक्टर ट्रिक, मैट्रिक्स ट्रिक, डिटरमिनेंट ट्रिक, भाई RK सिंह लिख देंगे सब में, तो क्या होगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे देखिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3/5 है ना। तो देन तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटा B क्या होगा। एक क्वेश्चन लिख लिया हमने। क्वेश्चन तो एक बहाना है, आपको बहुत सारा चीज सिखाना है, समझ रहे ना। आइए यहां देखा जाए। पहले समझते हैं मेन पॉइंट। मेन पॉइंट में जलवा देखिए, यही तो आपको समझाना है मेरे भाई। मेन पॉइंट्स, बहुत सारा बात यहां मिलेगा आपको देखने को। एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए मेन पॉइंट है, पहला समझिए। सबसे पहले देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, किसी भी इवेंट E का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो NE याद पड़ा, NE बटा NS होता है। NE बटा क्या होता है, NS होता है। क्लियर। दूसरा, अगर आप लिखेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश, तो क्या होगा, यह 1 होता है। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा। ये भी पूछता है एग्जाम में, समझ रहे हैं बात को। देखिए क्वेश्चन तो बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसके पीछे जो चीज सिखा रहे हैं ना, देखिए एक क्वेश्चन नहीं हो गया, इसका मान पूछ देगा, कैसे बनेगा, हल्ला से करने थोड़े होगा। इसका मान पूछे कैसे बनाएंगे, देखिए। और प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है बालक, है ना, इसका मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी P का मान जो है कभी भी 2 नहीं हो सकता है, 1 से छोटा ही होगा। कभी भी इसका मान माइनस में नहीं हो सकता है, 0 होगा, है ना, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा ही होगा। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं और आप नहीं समझेंगे तो बड़ी बड़ी घटना हो जाएंगी लाइफ में। चलिए यहां देखिए, चौथा नंबर पॉइंट समझिए ना बालक, बिल्कुल बेसिक पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, खूब पूछता है क्वेश्चन, ये सब फालतू नहीं है। प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे ना। पांचवा देखिए, पांचवा समझिए, देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए क्या है, A यूनियन B का क्या है, यहां पे नोट लगा दिया गया। बिल्कुल सेट थ्योरी जो पढ़ते हैं ना, उसी कहानी यहां भी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ऐसे भी हो सकता है। इसका एक और मान हो सकता है,
देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं। बड़ा बारीकी समझिएगा, खूब पूछता, अभी तो बिल्कुल बेसिक में है हम तो अभी सब अभी भी नहीं किए यहाँ पर। हम जो बच्चे फटाफट 1 2 3 4 5 करते हैं, अरे भैया अगर ऐसा 1 2 पढ़ाएंगे ना हम, 1 घंटा में कितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे बताइए? 1 घंटा में मुश्किल से आपको 40-50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और फास्ट पढ़ाया तो एक्सप्लेनेशन करेंगे तो भी नहीं होगा। देखिए मात्र 15-20 मिनट में आपको हम 30-35 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में, वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो क्या दिक्कत है आपको? ध्यान दो ना यहाँ पे। और 5वां नंबर देखिए, यहाँ पे अच्छी चीज को हजम करना सीखो। अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का नोट लगा दिया तब क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए नॉट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। सिंस क्लियर है? जो डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं आप लोग, उसी तरह ये भी है। ठीक है, इसकी जगह पैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पैसे लिख सकते हैं। ये जो 6 पॉइंट बताया हमने, आप समझ सकते हैं ये कहानी कहाँ मोड़ देगी। देखिए यहाँ पे एक, अगर आपको 7वां में आए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो क्या करेंगे? देखिए चाहे ऐसे लिखेंगे, बी पर नॉट मान लीजिए है, ठीक है, तो किस पे नॉट नहीं है? ए पर नॉट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतना सारा फॉर्मूला आपको मिला। क्लियर? क्लियर समझ? डायरेक्ट फॉर्मूला, ये सब डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा क्या, नीचे वाला का प्रोबेबिलिटी। और याद रखिएगा ए बी जो है, नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। समझ रहे ना? इसी पर हम बात करते हैं फॉर्मूला पे, तो क्या होगा बोलिए? पी बराबर बी बराबर क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन बटा बी। तो क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन बोलिए कितना होगा? ये हो जाएगा 3/5 दिया है। अब बटा देखिए कितना दिया है? पीबी कितना दिया है? 2/5 दिया है। तो हमारे ख्याल से कहीं क्वेश्चन में सिटिंग में रबड़ लिखा गया होगा, एक यहाँ पे 3/5 दिया है, सॉरी यहाँ पे 2/5 दिया है। ठीक है, ठीक है, तो कितना 2/5 होगा? 3/5 दिया है, तो क्या होगा बोलिए? कट जाएगा ये, तो कितना है? 2/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी का मान कहीं भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये तो आपका हो गया, समझ रहे ना? अच्छा ये देखिए, यही अगर 9वां बात करेंगे हम, इसी में देखिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए क्या होगा? तो वही चीज, ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए, बात बराबर है, बटा नीचे का प्रोबेबिलिटी। और इसका प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब नया चीज समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर किसके है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए के, तब क्या होगा? देखिए तब क्या होगा, दोनों का मान लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बटा नीचे वाला, है ना? ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा दोनों कट गया, तो क्या मिला बोलिए? क्या मिला हमारा? मिल गया हमारा पी बी बराबर पी ए। मतलब अगर ऐसा होगा, इस एक्सप्लेनेशन हो गया, तो हमारे क्या होगा? पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। लाजवाब तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा देता है तो ऐसा पूछ देगा आपसे। बड़ा लाजवाब चीज है ये सब। क्वेश्चन तो ऐसा रहता है, ऐसा है ना? लिखिएगा प्रोबेबिलिटी 1 शॉट ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, या प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव 1 शॉट बाय आर के सिंह, फटाक वीडियो आ जाएगा, वहां से खूब खुला देखिए ना। लेकिन ये तो जो सिखा रहे हैं ना आपको,
इसको समझिए पूरा फॉर्मूला, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद मजा आएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। आइए 10वां 11वां पे आते हैं। अब समझिए, अगर देखिए ए अगर क्या हो, सबसेट हो बी के, ए सबसेट क्या हो बी के हो, तो देखिए तब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन जब बी करेंगे ना तो हमारा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इस बात को याद रखिए, बहुत ही लाजवाब चीज। अगर ए क्या हो बी का सबसेट हो तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? छोटका वाला होगा। अब क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है कि इफ ए इंटरसेक्शन ए सबसेट बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए कितना होगा? चलिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या, बी बटा ए क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी अब बटा नीचे वाला, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए होगा अब बटा नीचे है ही, कट गया 1 आ गया। तो अगर ए इंटरसेक्शन ए सबसेट हो बी का, तो इस केस में कंडीशन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा? बी बटा ए क्या होगा? 1 के बराबर होगा। यहां समझिए क्या होता है बालक, कर रहे क्या? देखिए कर रहे कि पी बी बराबर दिया है 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी कितना होगा? मेरे भाई यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का फॉर्मूला कितना होता है? दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। अब बताइए ऊपर कितना मालूम है? नहीं पता है, लेकिन नीचे तो 0 आने वाला है, तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड, और परिभाषित हो जाएगा ये, नॉट डिफाइंड, नीचे 0 आएगा और परिभाषित होगा। अगला देखिए 13 कह रहे क्या? ए एंड बी क्या है? एंड ए बी एंड सी, समझिए या दो ही पर लीजिए, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, तब क्या होगा? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर 3 इवेंट की बात कर दे, तीनों के स्वतंत्रता की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता है। समझ गए ना? ये कहानी है। अब सुनिए इसका फायदा क्या है। अब देखिए यहां पे जो जितना जरूरी है बालक उतना बता रहे हैं हम, समझ रहे हैं? यहां देखिए क्वेश्चन, इफ पी ए बराबर दिया है 2/5, पी बी बराबर दिया है 3/5, कितना दिया? 3/5 दे दिया है, समझ रहे हैं? 3/5 दे दिया आपको। एंड पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर दिया है आपको कितना? देखिए बढ़िया से समझिए, बढ़िया से। इसका मान दिया है 4/5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बताइए। देखिए यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला तो होता है पी ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? तो यहाँ होता है बालक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो इसका मान है 4/5, इसका मान हो गया 2/5, 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या चलाएगा? इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बालक बराबर। अब देखिए दोनों जोड़ेंगे 3 2 5, 1 हो गया, ये घटाओ 4/5, घटाएंगे तो कितना आ गया? 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। अब इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अब बटा नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/5/2/5 कट गया, कितना आ गया, बटा 2 आ गया। अब आपसे हम मांगना चाहेंगे एक रिजल्ट कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मान बताइए कितना होगा। झांसा में मत आइए, समझिए कि क्या आपको दिए हैं हम, क्या लाजवाब चीज़ दिया है हम, समझ रहे ना। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।